आज इकट्ठे होने का मुख्य कारण है भाई धर्मेंद्र हुड्डा ने एक मुहिम चला रखी है जो सोशल मीडिया पे गंद मचा हुआ है, जो हमारे बच्चे ही हैं और कोई बाहर से नहीं आए। तो उसके लिए उसने मुहिम चला रखी है कि भाई उनको सबको समझा के तरीके से अगर भाई समाज से बुराई ना हटावा, और उसने खाप पंचायतों का सहयोग मांगा है। तो इन फैसला सारे ने मिल के लिया है। एक प्रोग्राम में 24 चबूतरा में हुआ। अच्छा, 25 तो उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? अध्यक्षता इन सारे ने मिलकर मेरी जिम्मेवारी लगाई है। अच्छा, मैं 24 की जिम्मेवारी है। कौन सी खाप आ रही है आज देसवाड़ खाप है, दैया खाप है, उड्डा खाप पे हैं, नंदर साहब हैं, पुनिया खाप से जी, येरा जी मेरा जी, जो दैया खाप से हैं, खाप से हैं, सरोवा खाप से हैं, अच्छा, दून खाप से हैं, सोलंकी से। ये तजर्बा पैसे से नहीं मिलेगा, तो हमें हमारी ड्यूटी बनती है कि समाज में जो कुरीतियाँ आ गई हैं उनको हम दूर करने में सभी सहयोग करें। और सरकार से भी ये प्रार्थना करेंगे कि जो ये वीडियो वगैरह बनाते हैं, जो गाने बनाते हैं, तो एक कोई कमेटी बनाई जाए, पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाई जाए, स्टेट लेवल पे बनी जाए, और जब वो उसको अप्रूव कर दे तभी उन गानों को समाज में आने देना चाहिए, ताकि मतलब जो बुराई ज़्यादा फैलती है और भलाई बड़ी देर से जाती है। और हम रास्ता भटक गए हैं। और ये भी है कि हम सत्रहवीं करते हैं और समाई या बरसी काज वगैरह ये हो, तो हम इनको गानों वालों को बुलाते हैं, और वो फूड और वो जो मतलब कपड़े भी पूरी तरह से नहीं पहनते। तो हम उन लोगों से भी प्रार्थना करेंगे, ऐसे लोगों को जो मतलब अपना जो शरीर का अंग प्रदर्शन करते हैं, और जो लोग जो मतलब जिनकी पोजीशन नहीं भी होती वो भी उन पर रुपयों की बरसात कर देते हैं, तो ये भी एक हमारी बुराई आ रही है। तो हम लोगों ने यही धर्मेंद्र हुड्डा ने जो है मुहिम चलाई ना, ये उस मुहिम को और दूनी स्पीड पे पैर लगाने के लिए ये खापों की एक पंचायत की जा रही है। तो भाई ने अच्छा काम कराया है। हमने 3 दिन का कुरुक्षेत्र एक चिंतन शिविर रखा था, और उसमें हमने समाज के हर आदमी को जोड़ने की कोशिश करी थी। उसमें युवा भी थे, उसमें हमारे वकील साथी भी थे, उसमें मीडिया के भी साथी थे, महिलाएं भी थी। और वहाँ से हमने एक प्रण लिया था कि भाई युवाओं को हम इस मुहिम में कैसे जोड़ें। उस मुहिम को आगे चलाते हुए धर्मेंद्र भाई ने एक घना अच्छा कदम उठाया। उसने चाहे वो मारी मान लो, चाहे उसके मन की सोच मान लो, उसने इतना अच्छा काम कराया है कि उसका असर आज देखने को मिल रहा है। कुछ लोग गाना तक कर दिया है बंद, कुछ सा हो रही है बीमारी, पर वो भाई जन उला कह रहे यार ये खापाड़े करने हो गए थे, बीमारी मिट जाएगी समाज तक। सोगे जोड़ की बात है यहाँ। और रही बात खापा की, खापा ने दिया मुहिम आज तो नहीं है, तो घड़े दिन तो चला रखी है। हम कम से कम 10 बार तो मुख्यमंत्री को इस चीज़ का ज्ञापन दे चुके हैं कि ये गन कल्चर और गंद कल्चर दोनों बंद होने चाहिए। और दोनों मुख्यमंत्री ने भी कल परसों कोई पुलिस के साथ मीटिंग करी है, और उसमें कई है कि इसके ऊपर हम कानून बनाओगे। तो यो असर इन खापा का और ये सामाजिक जो लोग जागे हैं इनका है। लेकिन हमारी खापा को कुछ आदमी तोड़ने की भी कोशिश करे। मैं यह भी कह के जाऊँ, असली नकली की पहचान यह है कि जो संगठित होकर काम करेंगे वे असली आदमी और वे काम करने वाले हैं। ठीक है, कोई अपने घर से सब बने बैठे हैं, जो समाज में हंडेंगे काम करेंगे वही आदमी आज के दिन है। हमने किसी पद की लालसा की जरूरत नहीं, समाज के काम करने की दिल में इच्छा होनी चाहिए। भाई हमने समाज के लिए कोई समाज के हित में अच्छा काम करना है, तो हमारी तमन्ना है, हम लाग रहे हैं और करने लग रहे हैं। 25 तारीख की पंचायत उत्तर भारत की सर्व खाप पंचायतों के द्वारा की जाएगी, और उसमें सब पंचायत के लोग, खाप पंचायतों के लोग भाग लेंगे, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो हरियाणा हो। जहाँ जहाँ पंचायतों का खाप पंचायतों का अस्तित्व है वहाँ तक की खाप पंचायत आएंगी। चाहे दिल्ली हो, दिल्ली तो हमारे यहाँ एक ईसाई है, हमारा ओल्ड रोहतक की एक मैनेजमेंट कमेटी है, उस कमेटी में हमारा रोहतक, सोनीपत, झज्जर और दिल्ली सूबा ये सारा सौदा शामिल है। चन्नत धरने पे भी आखिर में रोहतक या नहीं जाके समर्थन कराया जब सरकार झुकी थी। ये पुनिया सा बड़ा खड़ा है, पूछ लियो चाहिए। तो इसलिए रोहतक से जो आवाज़ उठती है वो सारे देश में उठती है, और धर्मेंद्र भाई ने अच्छा काम किया है, इसके लिए हम उसको अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं। तो जो और ये धर्मेंद्र कई दिन से भाई मेरे तो संपर्क में था, इन बताते हम खापाड़े भी इन पर कर रहे थे, लेकिन हमारा देश की जनता का चौधरी बंसीलाल ने कही थी भैया डंडा तो मानना है, कहीं तो नहीं मानती। मन्ना हाथ भी जोड़े, इन बाण बेटियाँ गए अपनी पगड़ी का हाथ ला के न्यू भी कही है मैं तारे पाया मत रू हूँ, लेकिन मेरे पास उनकी धमकियाँ थी, गलत फोन आनते
लेकिन ये भी छोरा ने जब यह मुहिम चलाई है, उन औरतों के, उन लड़कियों के, उन बहुओं के फोन मेरे पास आने लग गए, अक्ताऊ हमारा तो गलती होगी और आगे जो है ना हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। 2 चार एक रह रही हैं, उनका बारे में उनकी खापा का जम्मा लावाएंगे। अगर उन खापा से वो नहीं मानती तो फिर हम और खाप के आदमी जाएंगे। अगर फिर भी नहीं मानते तो उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए जाएंगे और सरकार की उसमें मदद ली जाएगी। ये गंद बिल्कुल बंद करना है। और एक मैं बताऊँ हूँ, ये हमारे मंडा सियाणा ने भी मैंने पोस्ट भी गेरी है पहले, ये जो हमारे सामाजिक प्रोग्राम हैं, गौशाला हैं, मंदिर हैं, भाई ये दसोटन काज हैं, उन महीने बुलाए हैं। मैं उस वाली धर्मेंद्र वाली बात तो कहूँ नहीं, लेकिन यह नचनिया तो मैं भी कह दूंगा। उड़े के हुए है मेरे तभी बड़ी उम्र के आदमी धोती खंडुआ ने भी बदनाम करे, जो हमारा हरियाणा का प्राण है। स्टेज पर चढ़ गए हैं, कमेटी के मेंबर हो हैं और वो साथ में ठुमके मारे हैं। उनकी छोरी आ रही हो ना, उसने रोकने मसड़ के देंगे 50 का लौट के दे, दूसरा गेल ना आ जाए। और इनका ऊपर वो ओडोड आदमी जो जिम्मेवार आदमी है समाज के, वो 500 के नोट पकाओ, इनका भी ऊपर भी हम कार्रवाई कराएंगे। ये इस किस्म की जो कमेटी है, ये इसमें हिस्सा बन रही है गंद कल्चर में, उन्हें भी हम समझावाएंगे। नहीं मानते तो फिर वो हमारी कानूनी कार्रवाई चलेगी। और धर्मेंद्र दाई हमने बता दी थी, बेटे ठीक से जवान बड़का तुला खाप है, इसमें भाई जो है ना पूरी मदद करेंगी इतनी। और आज हमने ये हमारा अपना प्रधान जी है सुभाष नंबरदार मैम सर्वे खाप है 24 के प्रधान है, इनकी अध्यक्षता में पंचायत भी रख दी। 25 जुलाई को ये हमारी पंचायत होगी और इसमें अहम फैसले लिए जाएंगे। और रोहतक वाले थे जो गर्चनियत में फैसले लेकर आए थे, वही फैसले फिर अड़े लिए जाएंगे। और मैंने इस बात का इतना भी बेरा है, जो फैसले सैनी तो नहीं लिए जाएंगे तो भाई खट्टरे दौरे जाना पड़ेगा हमने। लेकिन इस गंद कल्चर ने बिल्कुल हम ख़त्म करवा के मानेंगे। और मैं लाडो बेटिया ने एक बार फिर कहूँ, मतलब लाडो है कहूँगा मेरी बेटियों से, तुम कुछ भी करियो, इब सीधे हाथ पाए मान जाओगी तो बड़ी आरा होगी, अपने और धंधे कर लियो, इज्जत के धंधे। अगर नहीं मानोगे तो ये थारे खिलाफ कानून भी बनवाएंगे और सारा डाल की कार्रवाई होगी। आपको क्या लगता है ये खट्टर फैसला लेता है। 2-3 है, सुपर सीएम का काम, सुपर सीएम है, पूर्ण कुमार का था, संदीप लाठर का था, चैन्नत वाला था, ये मनोहर लाल ने फैसले लिए क्योंकि सुपर सीएम मनोहर लाल ही है जी। और उसके पास हम जाएंगे ना, जो वो हमारे लेगा ना, उसने फिर किसी की हिम्मत नहीं कि भाई वो फैसला शरह नहीं चढ़ेगा। मतलब जो वो बात कहते हैं वो पूरी करके बताते हैं। हाँ, पूरी करते हैं खापों की तो हाँ, और जो एक किसाना ना आश्वासन दे मजदूर मजदारान उनका नहीं, जो खापों की जो पंचायती लोग जाते हैं, हाँ, जो खापा की बात हो है ना, हाँ। वो हमारी पूरी करते हैं। सैनी साहब ने तो हमारा यहाँ में 10 मिल रही है इस मामले में, बस न्यू कहते जी कराएंगे, लिव का येलो मैरिज का चला रहे जी कराएंगे। सैनी साहब हमने आश्वासन दें, लेकिन खट्टर ने ये 3 काम सही करे। देखिए, जो ये हमारी ओल्ड रोहतक की खाप आज इकट्ठी होकर है, उन्होंने जो भाई धर्मेंद्र ने जो मुहिम चलाई थी, उसके बिना पे ये जो पंचायत रखी है भाई, उन्होंने खापों का भी इसमें जो है ना, खापों ने ये पहले मुहिम चला रखी थी कि भाई ये अश्लीलता जो है ना बंद होनी चाहिए। तो उसके लिए 25 तारीख टेकी है, मैम 24 के चबूतरे में पंचायत होगी, सुभाष नंबरदार की अध्यक्षता में होगी और हम सभी खाप उससे सहमत हैं। और हमारा उसमें खासकर सरकार से अनुरोध रहेगा कि भाई कानून जो है ना वो एक ऐसा बनाओ जो समाज सुधर जाए, ये अश्लीलता खत्म हो जाए। जैसे पहले क्या था, खापों के पास पावर होती थी भाई, जुर्माना कर देना और बड़ा डिसीजन लेना, ओके पानी बंद कर देना, वो आज के टाइम में नहीं है, क्योंकि उसका एक गलत लोगों ने जागरूकता आ गई और खापों की वो बात नहीं रही। इसलिए कानून बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि जो खाप अच्छा निर्णय लें वो समाज में लागू हो। उसमें अगर कानून बना दे सरकार, हमने कानून सरकार से कई बार रिक्वेस्ट कर ली खापों ने, और सरकार ने ये चीज़ बनानी चाहिए ताकि जिससे समाज सुधार कर रहे और समाज में ये अश्लीलता जो है वो ना फैले। इसके खिलाफ FIR का कोई न कोई ऐसा प्रावधान और ऐसा कानून सख्त बनाना चाहिए। उस कानून का अच्छा बनाने का खाप भी समर्थन करेंगी। जय हिंद, जय भारत, जय दया। सबसे पहली मांग यही रहेगी सरकार से कि भाई जो ये सेशन चलेगा, इस सेशन में कानून बनाया जाए और पास किया जाए ताकि ये समाज बच जाए। समाज का डर्रा इतना खराब हो चुका है। अगर भाई हमने जो बताया भाई, सरकार का जब तक कोई कानून नहीं बनेगा, जब तक ये इतना इम्प्लीमेंट नहीं होगा।
जब ये कानून बन जाएगा तो ये पूरा इम्प्लीमेंट होगा और खापे उसकी मदद करेंगी। देखो भाई, बात ये है धर्मेंद्र छोरे ने जो यू काम चलाया बहुत बढ़िया शुरुआत करी है, और बूढ़े मास तो जो पहले भी समझा करते वो छोरे समझा कर खापे पहले इस काम पर लाग रही थी। अब जो अनेक तो मैं कहता हूँ किसी एक आदमी की मुहिम से ये प्रक्रिया आगे नहीं चल सकती। कोई न्यू को मैं ठेका ढालो मन ने यह प्रक्रिया शुरू कर रखी जहाँ तो चल रहा नहीं, सारी खापे साथ मिलकर या इतनी कसूची बूंद से सारी खापे मिलकर इसमें धोएंगे नहीं, जब भी टाइम लगेगा। ऐसी बात नहीं कोई एक आदमी दो आदमी कर दी ये तो हो जाएगा। तो महाराज का काम ये है नौजवानों को गेल जोड़ा, बूढ़े तो पहले लगे रहे थे, तो इसलिए जो है ना हम ये चाहेंगे कि सारे नौजवान भी और हम भी आवा। अभी ये खाप सरदार ने एक बड़ा बीड़ा उठा लिया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, वो चन्नत वाली लड़ाई भी इन खापों के समर्थन की वजह से हम जीत पाए हैं, और आज तो विशेष आग्रह पर मैं तो यहाँ आया हूँ। भाई धर्मेंद्र हमारा छोटा भाई है, और ये खाप पंचायती हमारे आदरणीय हैं सारे के सारे, और ये बहुत ज़रूरी मसला है कि गंद कल्चर और गन कल्चर, और जब तक ये बंद नहीं होगा तो उसमें मेरा बच्चा की भी भविष्य खतरे में है, आप सबके बच्चों का भविष्य खतरे में है, और ये राजनीति वाले लोगों के भी बच्चे होंगे उनका भी भविष्य खतरे में है। तो 25 तारीख को जो यहाँ 24 के चौतरे के ऊपर जो पंचायत बुलाई गई है वो केवल खापों की नहीं है, उसमें युवाओं को भी, किसान संगठनों को भी, और सिंगरों को भी, पत्रकारों को भी, सारे सबको निमंत्रण है। ये लेडीज एंड जेंट्स। हाँ, लेडीज एंड जेंट्स। और जो बार बार ये बात आ रही है ना कि लाडो लाडो, लाडो नहीं लाडू भी, ऐसी बात नहीं है कि लड़की लड़कियां कर रही होंगी, बहुत सारे लाडू भी ऐसे हमारे जो इस फोन का भी बहुत मतलब मनमर्जी की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, गालियां देते हैं या अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी काबू होना चाहिए। और निश्चित तौर पर जब खाप पंचायतें आगे आई हैं तो इस समस्या का समाधान होगा, और सरकार में बैठे लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि भाई समाज जब तक नहीं सुधरेगा तब सरकार की क्या उचित तरह है। तो सरकार से निवेदन भी करेंगे, ज्ञापन भी देवांगे, और कोई आंदोलन करना पड़ा तो कोई आंदोलन टाइप भी हम करांगे। लेकिन पहला प्रयास है कि हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों को हम बातचीत करांगे, उनके माँ बाप से बातचीत करांगे। 90% तक अभी सुधार हो चुका है, 10% बच्चे हैं। अब खाप जब आगे आएगी तो सारा का सारा पूरा का पूरा हरियाणा नहीं पूरा भारत में मैं ये समझता हूँ कोई एक नया दौर आने वाला है। और इसमें आप सब लोग जो है, जो भी भाई इस प्रेस को सुने, इस 25 तारीख की मुहिम में सब लोग इसको न्योता भी समझो, सारे भाई आओ इसमें, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं भी आओ हैं, जो भी सामाजिक कल्चर के लोग हैं वो सारे के सारे आओ हैं, क्योंकि ये सब का मुद्दा किसी एक धर्मेंद्र का मुद्दा नहीं है, एक खाप का मुद्दा नहीं है, और निश्चित तौर पर इस कार्यक्रम को सफल बना। जो धर्मेंद्र भाई ने जो मुहिम अभी छेड़ी है, जो गंद जो समाज में फैला हुआ था, युवाएं जितनी लड़कियां हैं या लड़के हैं उन्होंने जो सोशल मीडिया पर गंद फैला रखा था, उसके मामले हम तो चाह में थे, काफ़ी टाइम से लग रहे थे कि मैं यो गंद खत्म हो काफ़ी तो काफ़ी लंबे टाइम से लग रही हैं। अब एक एज फैक्टर था, थोड़ा एज गैप जिसमें हम कहते थे, बुजुर्ग हो गए, बच्चा छोटा, काफ़ी एज का जो मैटर है जहाँ बच्चे नहीं जुड़ पा रहे थे युवा, ये धर्मेंद्र की वजह तो बच्चे भी जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र ने मैसेज भी अच्छा दिया है, जो काम हम पहले से चाहते आ रहे थे कि ये काम हो वो धर्मेंद्र भाई ने अपने तरीके से करा, खापे अपने तरीके से लग रही थी। हम तो ये चाहेंगे भाई बच्चे किसी के भी हों, खराब ना हो। देखो आप दरभाषा समाज में फैलेगी तो समाज खराब होगा उस चीज़ से। हम उसका सपोर्ट करेंगे, धर्मेंद्र भाई की सपोर्ट क्या, जो हमारे अंदर की बात थी वो न कर दी। हम सरकार से चाहेंगे इस पर कानून बनाया जा, क्योंकि कोई भी चीज़ होगी तो कानून के दायरे में रह के कोई काम हो तो बहुत अच्छा रहे। कानून के दायरे से जब बाहर जाता है तो उस चीज़ का चारों तरफ से प्रेशर पड़ता है। कोई भी नहीं चाहता कि मैं कानून के दायरे से बाहर जाऊँ, और जाकर जब करा है, क्योंकि सच्चाई तो यही है कि कानून ने खुली छूट दे रखी है, इस पर कोई कानून है ही नहीं, इसीलिए अपनी मर्जी से कुछ भी करो, इसीलिए हो रहा है ये खुला नंगा नाच, गन कल्चर, अभद्र भाषा, अंग प्रदर्शन, ये किस लिए हो रहे हैं? समाज को भ्रमित करने के लिए, भटकाने के लिए तो हो रहे हैं। ये 4 बच्चे गुड़गांव में भर के छोटे थे, नाबालिग थे, वो किसी के बकाए माए या उनके अंदर था, गए तो जो किसी प्रकार के भी थे, बकाए माँ के चश्मे चढ़ा दे आजकल लोग कि भाई ये कर दे तो वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, दूसरे देख लेंगे। कई बार बदमाश आओगे 10-20 गाड़ियाँ में और देखेंगे पता ना क्या हो रहा है, वो दूसरा बच्चा भी सोचेगा ओ यो सब कुछ है, तू ऐसे कर ले, तू भी ऐसे हो जाएगा। जब ये नहीं पता लगता वो समाज से जाकर और प्रशासन की नजर में जिस दिन चढ़ गया ज़्यादा, तब मारा भी जा, कितने बच्चे मारे जा रहे मारे।
हम नहीं चाहते कि समाज में ऐसी बात हो और हम समाज को दुरुस्त तरीके ले जाना चाहें। 25 तारीख की जो पंचायत होगी मैम चौबोतरी पे सुभाष भाई के नेतृत्व में नंबरदार जी के, उसमें मेन फैसले जो लिए जाएंगे आप लोगों को बता दिए जाएंगे और जो भी होगी तो आप लोग मौजूद है। हम तो युवा को कहें भाई आओ जुड़ो, देखो तुम युवा ही तो कर रहे हो, सारा समाज का सिस्टम अच्छा या बुरा तुमने तो करना है, हम तो चले जाएंगे, जाना तो हमने भी है। अब अपने समाज को जोड़ के तो रखो, एक अलग दिशा में तो मत लेके जाओ। सब तो हमारे सुराख आपकी तरफ से शुक्र साहब युवाओं को समझ में आया है तभी तो हमारे साथी ने ये मुहिम शुरू करी। और मैं ये मानता हूँ जैसे हमारी जो ये बड़े बुजुर्ग हैं पगड़ी वाले, और जो हम इन खापा में जैसे मेरा इंटरेस्ट बना, हम खापा में आना जाना शुरू करें हमारे बड़े बुजुर्गों के साथ, तो हमने भी 10 चीज़ें सीखने मिली। ऐसे ही जितने युवा इन हमारे बड़े बुजुर्गों के साथ पगड़ी वालों के साथ जो जुड़ कर रहेंगे ना, तो धीरे धीरे वो चीज़ें मतलब सीखते जाएंगे। और यो बड़ी अच्छी मुहिम थी। खाप तो स्टार्टिंग से इस चीज़ का प्रयास कर रही थी, लेकिन उस भाई ने बाहर बैठ के बेरन के जादू लड़ाया, उसका असर काम कर गया ना। तो जितने हमारे ये जो बुजुर्ग अभी ये खापों की तरफ से प्रेजेंट हो रहे थे, इन सब ने तो काफ़ी समय से प्रयास कर रखा था। भाई वही बात वो एक कहावत नहीं है कि भाई भगीरथ का जाना और गंगा का आना होया। उस भाई ने शुरू करी है, हमारे का कहता हूँ तो बहुत समय से शुरू कर रहे थे। उसके आजकल की कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई और हमारे बड़े बुजुर्गों दौरवा चीज़ ना आ रही हो, तो उसने एक भाई ने अच्छी शुरुआत करी। उस अच्छी शुरुआत ने ये खापें जो हैं आगे बढ़ाने का काम कर रही है। सर कुछ सोशल मीडिया में जैसे अंधविश्वास को लेकर के भी बहुत बड़ा सिस्टम है। गरीब आदमी झाड़ा झपटा के नाम पर जगह जगह लुटता है, तो क्या पंचायत इसके खिलाफ भी या इसके विरुद्ध में भी कोई जागरूकता अभियान चलाओगी? देखो जी, खापा ने मैं 40 साल का हो लिया। खापा ने तो हम जिस दिन तक देखने लग रहे हैं, जितना समझ पाए हैं, खापा ने तो समाज हित में अच्छे फैसले करे हैं। अब वो तो प्रयास करती हैं, लागू तो वो जब होंगे ना, जब मेरे को मेरा चाचा समझाओ और मैं मानूंगा नहीं उस चीज ने, तो फिर उसमें खाप क्या करेगा? तो हमने खुद समझनी पड़ेगी। यूरोप का कल्चर है, वो पढ़े लिखे हैं। जर्मनी में कितने एक बाबे झाड़े लावे हैं, टेक्नोलॉजी में सब तो ऊपर हैं। चाइना में कितने एक बाबे हैं, कितना के हैं, वर्ल्ड में सबसे मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उनके पास है। तो ये हमने समझनी पड़ेगी। तो इसको लेकर के भी कुछ पंचायत में रखा गया एजेंडा इस तरह का? हाँ बिल्कुल, 25 तारीख ने उसका है फैसला में, यो फैसला भी हो जैसे अब आपने सलाह दी है और हमारे बुजुर्गों ने सुनी भी है, उसका इस पर भी चर्चा हो।